दिल्ली से हमारे इस इलाके को जोड़ता हूं। दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं सुविधा न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन नायक। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं सूरजकुंड और यहाँ पर धौज और पाखड़ के बीच में जो टोल है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप सिंह ने आज नीरज शर्मा को अपना समर्थन दिया है। समस्त गाँव के यहाँ पर सरदारी मौजूद है। आप देख सकते हैं विधानसभा 86 की सरदारी। आप अगर वेबसाइट पे देखना चाहो, संबोधन करते हुए विजय प्रताप जी क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट प्लान में वो रोड अप्रूव्ड है। रिकॉर्ड की बात है अभी कंप्यूटर, लेकिन मास्टर प्लान में डाल दिया अभी ये रोड बनना है। लेकिन इन लोगों ने कि इस इलाके के साथ तो बहुत करना, हमारे इलाके को इसको काम नहीं करने दिया। एक एक ट्रक एक 2-2 लाख में छूटे है, उस पर इतना जुर्माना लगा देते हैं। मुझे कल कोई बता रहा था जो पार्किंग है, कोई ट्रक पकड़ लिया जाए तो पर टायर के हिसाब से किराया रोज नहीं, किराया और चलान के बाद जब खड़ी हो जाए गाड़ी तो पार्किंग का भी गुंडा टैक्स देना पड़ता है। 100 रुपये टायर, 100 रुपया टायर है, 6 कैरियर 600, 10 कैरियर तो 1000 रोज। ये तो गाड़ी पकड़ ली तो पार्किंग जहाँ खड़ी होगी, पार्किंग भी इनकी मर्जी से है, उसका किराया अलग से है। ये हालात की है। और इस तरह से गाड़ियां थानों में बंद करी कि भाई वो गली जाए। कोई नई यूनिवर्सिटी कॉलेज यहाँ अप्रूव्ड थे इस 10 साल में कि कोई काम हो ना जाए। लेकिन चलो, दुर्भाग्य ये है कि अपनी पीड़ा को हम लोग खुद ही नहीं समझे। कैप्टन साहब गलत कह रहा हूँ, और हम खुद ही नहीं समझे अपनी पीड़ा को। पता नहीं किस बात में हम चले गए और आधे वोट इस लोकसभा चुनाव में, आधे जिस क्षेत्र के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव किया। मुझे बता दो किस गांव में नौकरी लगी। सड़कों के लिए भी ऐसा एहसान दिखाना पड़ा है कि भाई बहुत बड़ा एहसान है, तुम्हारी ये सड़क कर दी, तुम्हें 10 लाख दे दिए। खुद तो इन नेताओं ने 10-20 हज़ार करोड़ कमा लिए, 10-20 लाख की सड़क पे भी आपके आपके ऊपर एहसान टेके। पिछले चुनाव में इतनी भागदौड़ थी लोकसभा में, मुझे मौका नहीं मिला रूबरू होने। नहीं, मैं लोगों को बताता कि तुम्हारे 10-20 साल तुम्हारी पीढ़ियों के खराब कर दिए जिन लोगों ने, और तुम पता नहीं क्यों अंधे हो गए, आधे लोग उधर गए। मुझे पीड़ा अपनी नहीं है, मुझे पीड़ा इलाके की है कि आज कोई खैर खा नहीं है और उसी आदमी के ढोक लग गई जो इलाके को बर्बाद, जो मारने वाले कातिल हैं, जो बाढ़ खेत को खा रही हैं, उनकी तो पहचान कर लो। और जो जिनको पहचान नहीं है उनको फिर रोना पड़ता है। तो मैं तो इसलिए एडवांस में मैंने अभी बड़ी मीटिंग तो चुनाव के दौरान करेंगे, लेकिन मैंने मेन सबको मैंने इसलिए बुलाया है कि आप सब लोग जो आए अपने घर परिवार कुनबे के मुखिया, एक आदमी अपने परिवार का भी मुखिया है, कुनबे का भी। तो उस हिसाब से हमने अपने गाँव से लोग बुलाए कि भाई अपनी ताकत को पहचान लो। नहीं, 5 साल फिर बच्चों का भविष्य। अब मौका आया है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में माहौल है, लोकसभा की 5 सीटें आने के बाद आपको इस बात का अंदाजा भी लग गया। और इस सरकार में हिस्सा डालना बहुत ज़रूरी है, इलाके के लिए ज़रूरी है। तो मैं एडवांस में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई अब के हमें कांग्रेस चलो नहीं जाना, सरकार में हिस्सा डालो, हमारी ताकत बढ़ेगी, आपकी ताकत बढ़ेगी। जब ताकत बढ़ेगी तो काम भी होगा। और कांग्रेस से दादा सबसे मजबूत आदमी है। आज इसीलिए मैंने दादा को बुलाया, भाई दादा आप आ जाओ। इलाके से पहले ही वैसे तो दादा से आशीर्वाद लें, पर भाई दादा वोटर होने के नाते तो आप ही आशीर्वाद सबसे लेना। तो दादा को आशीर्वाद भी दे दो। क्यों दादा, इस बात को हमारी इनकी बात हो चुकी है कि हमारे इलाके का ध्यान दादा को और मेरे को मिलके ही रखना है, कतई मिलकर रखेंगे। आज हम लोगों के जो तालमेल है वो ये नहीं है कि विजय बाबू तुम यहाँ पाखड़ में क्यों फ़ोन कर रहे हो और पाली में क्यों कर रहे हो और दादा तुम संजय कॉलोनी में क्यों कर रहे हो। हमारी तालमेल बिल्कुल ठीक है, हम एकजुट होकर करेंगे, क्योंकि हमारे को एक बात समझ में आ गई है कि इलाके का लाभ करना है। कैसे हो, ये हमारी दोनों की जिम्मेदारी है। दादा की भी जिम्मेदारी मेरी है और मेरी जिम्मेदारी भी दादा की। दादा आपको संभालनी है बात पूरी, कोई मेरी बात ना नीचे रह जाए और आपकी बात भी नीचे नहीं रहेगी। ये मेरी जिम्मेदारी, ये हमें मिलकर करें।
तो इस चीज़ का हमें ध्यान करना है। दादा आप बैठो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये मौका है, 5-5 साल और निकल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे, अगर सरकार में आपने हिस्सा मजबूत डाल दिया तो इन 10 साल की पूर्ति कराएंगे, काम की भी। हमें मालूम है यहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़ा रोड 60 मीटर का, एक रोड निकलते, एक बार बताओ, आज 5 गुना पीछे पूरे फरीदाबाद से। सरपंच साहब, हापुड़ हरिद्वार तक भी हमसे आगे थे हैं, अब तो कोसी भी हमसे आगे है इस इलाके से। क्यों है ही नहीं कोई, खैर कोई माई बाप नहीं, जिसको माई बाप मान रखा वही नोच रहा है, बाढ़ खेत खा रही है और हम सोच नहीं रहे। तो भाई भावुक मत हो जाना, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल सोच के निर्णय लेना। और जो इलाका अपने बच्चों के भविष्य के लिए इलाका सोच के निर्णय नहीं लेता, उसको फिर 5 साल तो पछताना, और अब 10 साल। तो हमारी जिम्मेदारी है, रोजगार भी मिलेगा, बड़े काम भी होंगे, बड़ी परियोजना भी आएंगी, बड़ी डेवलपमेंट आएगी। और दादा इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा हमें, क्योंकि जिस इलाके की सबसे ज़्यादा बेगौरी हुई है उस इलाके की हम सबकी जिम्मेदारी है उसकी गौर। ये तो फिर भी हमारे इलाके की इखलाक है कि ये सही आदमी की पहचान कर ले। पता नहीं भाई इस दफ़ा क्या हुआ है, मेरी भी समझ में नहीं आई इस लोकसभा में, और खुद लोग भी हैरान हैं। या तो धन बल का इस्तेमाल हुआ या लोगों ने कोई राष्ट्रीय मुद्दा देखा है। लेकिन अब मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सरकार हरियाणा की बनने जा रही है, दादा में हमारी चेहरे दे, दादा लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस की टिकट पे हम और दादा मिलके आपकी ताकत को बढ़ाएंगे, जो रुके हुए काम करेंगे। और बच्चों की नौकरी का भी हमने ध्यान है, जो हिस्सा क्षेत्र का बनता है, जो 10 साल से नहीं मिला वो जरूर मिले। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना कि भाई इसमें बिल्कुल हम इलाके के और पार्टी के हित की बात करें। इलाके और पार्टी के हित में दादा की तरफ आपका झुकाव होगा, और दादा की जिम्मेदारी मैं एक बार फिर ले रहा हूँ, वैसे तो ले चुका, दादा की जिम्मेदारी एक दफ़ा हम और हमारा परिवार फिर ले रहा है कि अगर आप दादा के साथ लगते हो तो समझो हमारे परिवार से करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाई कोई ना शब्द बोलो, नहीं कोई बात है तो बात कह दो, कोई गिले शिकवा वाले। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे अभी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप सिंह ने संबोधन किया। विधानसभा 86 से विधायक नीरज शर्मा को पूर्ण समर्थन दिया है। विधानसभा 86 के तमाम गांव के यहाँ सरदारी पहुंची हैं उन लोगों के समक्ष। बाकी कुछ अभी अन्य लोग हैं वो भी संबोधन करेंगे, क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। 10-5 आदमी तो ज़्यादातर हमने मैसेज देने की कोशिश की है। तमाम यहाँ पर आपको विधानसभा 86 के अलग अलग गांव से लोग यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। इनके समक्ष यहाँ समर्थन दिया गया है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल बच चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी अपना प्रयास कर रही है। और विधानसभा 86 से विधायक कांग्रेस नेता नीरज शर्मा भी अपना तमाम प्रयास कर रहे हैं। और आज करमवीर जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप सिंह ने समक्ष गांव की सरदारी के सामने पूर्ण समर्थन दिया है नीरज शर्मा जी को। सुनो हमारी कैसे रहे यहाँ में गाड़ियों आप मांग रहा होगे तो बताओ 3 कुल्ला कर रहे हैं। विधायक जी कहीं मैं एक बार से पहले नहीं आऊँ, जब विधायक जी मांग पहुंचे तो हमें पता ही नहीं थी कि आप आ रहे हैं कुल्ला करने। हम 10 आदमी गाँव में कुछ लोग हमने बैठे, ये मेरे बिगड़ पूजे गए, फिर वहाँ जाकर हम कहीं आदमी बटले न करे। कुछ ऐसे आदमी भी जो विधायक जी की मान रहे, कुछ बात ही जो और भी बहुत ही ध्यान रखो। दादा अब आपको ध्यान रखो, और जो दिन रात लगे वो साथ रहेंगे तो मजबूती आपकी बढ़ेगी। सरपंच साहब तो करमवीर जी आपकी गाड़ी को पहिया ज़्यादा जरूरी है, कहीं को एक पहिया फंसो, कहीं के 2, आपके 3 फंसे हैं। तब आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है हमारी, आप पे नज़र हमारी ज़्यादा है। हाँ भाई ओम प्रकाश जी, अच्छा आप बताओ। ना सभी को मेरी तरफ से राम राम जी। जिला शिकवा थोड़ा सा ये है कि अभी हमारे लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है जी। मेरे सरपंच साहब बैठे, हमारे वकील साहब बैठे। हमारे गांव में भी सरपंच का चुनाव हुआ था पहले,
तो उसमें क्या था कि भाई 4 सर, खड्डे माइक थे, है। पर उसमें कोई वैसी कोई बात नहीं है। अभी सर जो कर रहे हो गिले- कहने का मतलब ये कि हमारे गाँव में और कई हुए हैं। भाई इसके अब ये तो हो गया प्रोग्राम के लिए दादा हमारे जो जब दादागिरी वो हो गए ना भाषण जब कर दिया गांव में हमारी 250-300 वोट ऐसी है जो हमारे कस्बों बोलते हैं जी, जिसमें हमारे पंडित जी भी आते हैं, खाती भी आते हैं, नाई है, ब्राह्मण और काफ़ी। कई बार बोला था भाई हमारे गांव की ये ठीक नहीं है। सरपंच साहब भी बैठे, वेदपाल भी बैठे, वकील साहब ने भी दादा से बोले, विधायक साहब से बोला। और जो हमारे और दादा जो अब पंडित जी के इलेक्शन में ऐसा लगेंगे जैसे सरपंच के इलेक्शन, मैंने उनसे भी कई बार बोला, मैंने कहा ये ठीक नहीं है, इनको ठीक करो, जब सब एक है तो एक रहो। ये गिल्ला जी और कोई ऐसा गिल्ला नहीं है भाई सरपंच साहब यहाँ चुनाव में तो कई दफा ना मैं बताऊं, मैं एक ऐसी जगह गया जो पूरा परिवार मेरे साथ लग रहा था। अरे यार, वो आदमी बोला कि भैया ये मेरे बच्चे की पहली बार वोट पड़ी है, पहली बार, और ये मेरी मान नहीं रहा। इस टीवी ने कई बच्चों के दिमाग में ऐसी फितूर भर दी, वो माँ बाप की नहीं मान रही। वो बड़े चुनाव में ऐसा हुआ है, इसलिए वहाँ मत मानो, वहाँ मत महसूस करो, अब हमें हमारा चेहरा देखो। अब ये सरकार बनाने का मौका है, अब हमारे चेहरे को देखो। उस चुनाव में ये परसेप्शन कई बार चल गया, बच्चे नहीं माने, वरना तो मेन जो है क्रीम वो तो सारी कांग्रेस के साथ हमारे साथ लग रही। माहौल तो यही लग रहा था एक तरफा है, जो अंदर वो यंग वोटर है उस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। और अब भी भैया आपको भी गांव में भी यंग वोटर, मैंने गांव में पता किया तो कैप्टन साहब सबने ही कहा यंग वोटर थोड़ा चला गया, तो यंग वोटर कंट्रोल करना जरूरी है। हालांकि अब तो परसेप्शन अलग है, सबको मालूम है कि भाई सरकार हरियाणा में किसकी सरकार बनने से हरियाणा को लाभ है। आज 5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा पर है, जब हुड्डा साहब थे तो मात्र 70,000 करोड़ था। ये बात लोगों को मालूम है, लेकिन और उनको जागरूकता देनी है। रोजगारी है ही नहीं, बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर है, किसान दुखी, सब दुखी है, लोग मान रहे हैं खुद, लेकिन फिर भी सबके साथ जाना है। भाई मुश्ताक जी, सद्दाम जी, कोई और भाई देखो, कोई गिला शिकवा दादा से कर लो, पीछे के लिए बात ना रह जाए। अब हमें सरकार बनानी है मिलके, बड़े लक्ष्य के लिए ना, बड़े लक्ष्य के लिए आपको हमारी तरफ से करमवीर जो कह रहे को लग गए थे। चलो ठीक है मुश्ताक, ठीक है भाई करमवीर बाबू, इसमें क्या है, बड़े लक्ष्य के लिए सबको इकट्ठा होना। बता भाई ओम प्रकाश जी, अरे अमित बाबू पीले कुर्ता बता। ठीक है जी भैया किसी को बात रहेगी उदम जी, हम कह दी, जब आपने कह दी तो सबने कह दी, आपकी बात में सबका पास, आपकी बात का पूरा पढ़ लिया जाए। ठीक है जनाब, ठीक है, धन्यवाद। तो मैं अब कोई और नहीं बोल रहा तो दादा से आग्रह करूं, दादा ले आशीर्वाद। सरपंच साहब कुछ बोल दो। बोलेंगे चुनाव बोलेंगे, ठीक, चलो। अब आप करने में क्या फायदा। चलो मेयर साहब चाह रहे हैं तो आप 2 शब्द कह दो। आदर व सम्मान के लोग थोड़ा गैप दे दो, यहाँ हमारी पूरी थोड़ा गैप, सम्मानित सरदारी इतने गैप में खड़े हो जाए। हमारे आदरणीय पंडित जी नीरज शर्मा जी, भाई मुकेश शर्मा जी, हमारे लाडले भाई विजय प्रताप जी और पत्रकार बंधु, नौजवान साथियों, देखो बात गिले शिकवे की जब होती है, यदि आज हम कहीं पंडित जी से बाई चांस अकेले बैठते तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन भाई साहब आपने जिस तरह समाज को सबको बुला के और जो प्यार की बात और अपनी प्रार्थना रखी है, आपकी इस प्रार्थना के बाद मेरे ख्याल को गुंजाइश तो बचती नहीं है। वो हल्के वाइज चलो कोई बात होती है तो वो कह भी लेते हैं, लेकिन आप यहाँ ज्वाइंटली बैठे हो आज और आपने अपनी तरफ से एक अपील कर दी। अपील के बाद फिर गिले शिकवे स्वाभाविक, मेरे ख्याल में गुंजाइश तो रहती नहीं है। गिले शिकवे 100 बार रहेंगे, एक साथ रहेंगे, गिले शिकवे होते हैं। ये कहें हम बिल्कुल चुपचाप मौन साध के, पप्पू सरपंच साहब ने अपनी कुछ बात कही, हम अब भाई जी पूछ रहे हैं तो यूँ तो अकेले अब बात कुछ मन में हो सकती है, पर मैं ये समझता हूँ बात होने के बाद भी यदि भाई साहब आपने अपील कर दी तो मेरे ख्याल अपील करने के बाद नैतिकता ये बनती है कि यदि ये बात सही, सदाकत और इखलाक की बात हम आपस में करें और परिवार की बात करते हैं तो फिर इन पर उतरे खड़े, और अगर यहाँ से उठ के बात दूसरी करें तो वो ना हमारे लिए अच्छी है और ना आपके लिए अच्छी है। फिर काहे की परिवार, काहे की बात रही।
तो गिले शिकवे वोट देके और आप लोगों को ताकत देके जो हमसे दी जाएगी उसके बाद करेंगे और खूब कुर्ता फाड़ेंगे। अब तक कुछ कमी रही हो उन्हें भी आगे फिर कहेंगे। हम अपने लिए भी हम भी कुछ नहीं मांगते। जो यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं ये सब मौलिक लोग हैं, परिवार और कुनबाओं के इलाके के। ये ज़्यादातर परिवारों की और मोहल्ले की समाज की लड़ाई लड़ते हैं। एक आध काम हो सकता है पर्सनल भी, व्यक्तिगत पारिवारिक निजी भी, आप पर परिवार ही हमारा सारा, जिनके लिए हम यहाँ रोज बात करते हैं। तो एक तो आपने जो बात कही है, आपकी बात ये बनती है कि हम अपनी ईमानदारी से इस बात को निभाएं और आप लोगों को ताकत मिले, फिर हम अपने गिले शिकवे और अपनी बात उसके बाद रखेंगे। अपने काम की बात बाद में करेंगे। अब हम आज हैं कुछ नहीं और अभी कहीं हम खराब हो और फिर कल की अच्छे की उम्मीद करें तो अच्छे कल की उम्मीद नहीं की जा सकती, मेरा तो ऐसा मानना है। तो इसके अलावा जहाँ तक अब तक पंडित जी का ये हमारे इलाके NIT की विशेष तौर पे बात हो रही है, तो पंडित जी के जो अनुभव हैं हमारे इलाके के बारे में शायद कड़वे नहीं रहे। क्यों? पहले भी विजय भाई हर की तरफ से बिना कहे भी इशारे हुए थे, अब भाई कांग्रेस को मजबूत करो। तो ये तो आपकी तरफ से वैसे भी, और आज तो व्यक्तिगत इकट्ठे होकर आपने अपील की है, तो मेरे ख्याल है गुंजाइश तो कहीं है नहीं। और हम यहाँ कुछ कह गए बाद में को कहें तो आज कह लें, तो ये अपील ऐसी कर दी है। अपील के बाद आप दोनों बैठे हैं, हम तो मजबूती देने का प्रयास करेंगे और बाकी आगे जैसा समय होगा फिर अपनी बात कहते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साहब कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले इलाके के सरदारी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भैया एक बात का ध्यान रखियो, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। कोई मेरे से, मेरे परिवार से कभी कोई गलती हो तो बाकी मैं समाज के बीच में क्षमा चाहता हूँ। अब देखना, क्योंकि ये 2 सीट हॉट सीट रहेंगी। अब जो सीट चलेगी ये बड़गल की और NIT की हॉट सीट है। ये चुनाव तुम्हारा अपना है। अब ये टिकट ले आए सब, आधा चुनाव तो इन्होंने आई बात पर जीत जाएंगे। और प्रशासन की, ED की, CBI की सब निगाह या ED की दो सीटर पे रहेंगी, क्योंकि वहाँ तो आपको बेटा आ रहा, तुम पर भी सब तरह के दबाव पड़ेंगे, सब तरह की बात आएगी। तो सोच लो, सब बात ने छोड़ के 15 साल बाद तो या घर में खुशी आएगी या खुशी ने ले आओ 2 परिवार में, क्योंकि बाकी तो जिम में 52 सीट हैं, वो तो राजा बन गए एक तरफ आते। वो चिंता हमारे अपने परिवार की, अपने इलाके की है, क्योंकि हमारा इलाका 15 साल पीछे है। तो सब गिले शिकवे भूल गए, सोचो कि बड़कल को NIT को चुनाव तुम्हारे ऊपर है, सरपंच पर खूब दबाव आएंगे। वो कह रहा हूँ मैं दूसरे की गाड़ी में कहीं बैठने ला के ना छोड़ूंगी, उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई बात नहीं, घबराइयो मत ना, साम दाम दंड भेद को हम पूरे मजबूत हैं। और ये तो इन्हें तो छेड़ेंगे वो जरूर दोनों ने, क्योंकि जाते व्यस्त रहे ये, क्योंकि सुर्खियों में सीट रहेंगी बड़कल और NIT। मैं खुलेआम सभी सरदारी से कह रहा हूँ, यह बात के दोनों बच्चों का हौसला बढ़वाना और अपने पूरा आशीर्वाद रखना। कहीं को गिलो तो भाई यहीं बने करते ही हो, दोनों तो धोखे में मत रखियो। ये मेरी हाथ जोड़ के बात है। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे मार्जिन से भेजेंगे आगे तक। आपने कह दीजिए कहते 2 आखर, कहते 2 आखर, कहते 2 आखर। इलेक्शन तो दोनों को आपके हाथ में है। पंडित जी मालिक के हाथ में, काय का अरे ना, बुजुर्गों जो कराएगा मालिक की आशीर्वाद से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। सभी भाइयों को राम राम। बस विजय भाई ने जब पहले ही कह दिया तो हमें पहले पूछ रहे थे गिल्ला शिकवा तो हम करते। अब तो जब तुम जीत के आ जाओगे जब गिल्ला शिकवा करेंगे। अब गिल्ला शिकवा करने तब टाइम ही ना हो गिल्ला शिकवा करने को। अब तो हम मदद करेंगे ताज जो आपने कह दी। इतनी जरूर कहूँगा, अगर जब कोई लड़ाई भिड़ाई हो जाए जातिवाद में मत आए करो, बैठाएगा निपटाने की बात करे करो, एक तरफा खड़े मत हो करो कोई भी। सारे दोनों नेता कह रहा हूँ मैं, और वहीं खराब होते हो तुम लोग। एक आदमी जो जिसके फेवर में करते हो बात, वो तो तुम्हारा हो जाता, दूसरा तो कट गया तुमसे। उन्हें बैठ कर निपटाओ, अपने फैसलों को निपटाओ बैठ करके, मदद मत करो पुलिस में जा करके उनकी। मैं तो ये करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरी
तन मन धन से आपके साथ रहेंगे जो आपने कहा। दादा जी बोलो। हाँ, अब दादा आप ही बोलो, अपना आशीर्वाद में मांगो। तो धन्यवाद तो खैर मैं कर दूंगा, आशीर्वाद आपने। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित इलाके की सरदारी, बुजुर्गों को चरण स्पर्श, युवा शक्ति को हाथ जोड़ के राम राम। भाई विजय जी, बात सारी विजय भाई ने बता दी। गिले शिकवे भी वहाँ जहाँ आपसदारी में प्यार है, जहाँ कायते काय को संबंध ना हो, गिले शिकवा भी ना हो। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार हुड्डा साहब की आ रही है। और विजय भाई ये जो इलाका बैठा है, इस इलाके के लिए तो आम के आम गुठलिन के दाम। हुड्डा साहब की सबसे पहली घोषणा 2 लाख नौकरी की, और 2 लाख की नौकरी में न तो टाउन में इतने बालक फार्म भरे और न हमारी कॉलोनी में भरे। ज़्यादातर गांव बस्ती माता के लोग ही सरकारी नौकरी चाहिए, बेरोजगारी वहीं पे ज़्यादा है। वो भी सबके सपने पूरे होंगे, पहले भी हुए। कुछ के हम करेंगे, कुछ के विजय भाई करेंगे। और इतना मैं कह सकता हूँ, मेयर साहब कह रहे दोनों सीट हॉट सीट है। ये 2 ऐसे मजबूत परिवार हैं, हम 1 और 1 11 नहीं, 111 बनेंगे, 111। ना ये सीट कहीं बाहर, ना वो सीट कहीं बाहर। और विजय बाबू पीछे दुर्भाग्य कहूँ सौभाग्य कहूँ, ट्रांसपोर्ट मंत्री भी हमारे फरीदाबाद को ही, एक के ट्रक को बाबा है ना हो मोहताबाद को, जब 5 जन 6.5 लाख का चालान कट गए, तो सारे हम लोग इलाके के गए थे। तो कानून की किताब दिखाई, मैंने कि भाई साहब पता नहीं किसके भाग से मंत्री बने। इलाके के लोग वोट ना दे, दुआ तो दें कि हमारे इलाके में मंत्रालय आ गए। मैंने कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, राजस्थान से ट्रक चल रहा है, पूरे बाड़ी में भी वैध है, पलवल में भी वैध है, नूह में भी वैध है। यूँ अपने घर में जाके अवैध कैसे हो जा? बाहर के पिटे को इतना गम ना हो, जब आदमी अपने घर में पिटे वहाँ को गम ज़्यादा हो। और ट्रक किसी का पकड़ा जाए तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि आदमी को रात को 2 बजे फ़ोन वैसे भी बज जाए ना, ड्राइवर को फ़ोन आ जा, गलती से भी दब जा, सामने वाले को लगे कल सुबह तो रोटी बननी बंद होगी, क्योंकि चलान ही इतने कर दिए। हालांकि उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत समझाया था जब ये नया बिल लेके आए थे। अब लोकतंत्र है, लोग नहीं माने। और भाई सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेयर साहब की तरह हम राम लक्ष्मण बन के ही चुनाव लड़ेंगे और दोनों सीट निकाल के देंगे, इलाके का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और अपना राज में साझा भी करेंगे। फिर भी कोई बात है किसी भाई की, उसके लिए क्षमा। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। दादा चालान इतना कर देते, इतनी कीमत गाड़ी की नहीं होती, गाड़ी कैसे उठाया? बहुत